अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी। तो आज हम इलस्ट्रेटर का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल यूज किया था, जिस रेक्टेंगल को यूज करते हुए काफी ज्यादा जो है वो हम लोगों ने चीजें बनाना सीखी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उसी के थ्रू आपने कुछ ना कुछ यूनिक जरूर बनाया होगा। वैसे तो यूट्यूब की दुनिया के अंदर कोई असाइनमेंट्स वगैरह चेक नहीं करता, ना तो कोई आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह देता है, बट मैं ये चाहूँगा कि मेरा लेक्चर्स वगैरह, मेरी जो है भी वीडियोस वगैरह देखकर अगर आपको कोई भी चीज़ बनाना आ रही है, आप उसको बनाएं और नीचे मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स या जो भी आप लोगों ने डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ होगा, मैं उसको ज़रूर व्यू करूँगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन भी दूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। लास्ट में हमने एक रेक्टेंगल यूज़ किया था, अभी भी मैं एक रेक्टेंगल से ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसके साथ हम आगे दूसरे टूल्स को भी आज यूज़ करेंगे। फर्स्ट में इस रेक्टेंगल को, चाहे आप स्क्वायर बॉक्स ले लें या एक सिंपल सी अपनी भी फ्री हैंड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ से फिर आता हूँ सिलेक्शन टूल और कोई सा भी एक कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिएगा कि आज हम बात करेंगे इसके इनसाइड जो व्हाइट डॉट है इसको, कि इसका काम क्या है, मैक्सिमम ये क्या क्या काम कर सकता है, हमें डिजाइनिंग के अंदर कहाँ कहाँ इसकी हेल्प हो सकती है। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो इसके किसी भी एक व्हाइट डॉट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा, उसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और इनसाइड उनको मूव करूंगा। अब देखें मेरे पास जो भी एक रेक्टेंगल की जो शेप है उसके एजेस राउंड होना स्टार्ट हो गए। मैं इसको मजीद जितना मर्जी चाहूं मैं इसके एजेस को राउंड कर सकता हूं। यहाँ पर मैं ये ले आया, यहाँ तक कि अगर मैं इस पॉइंट को, जो व्हाइट पॉइंट है, व्हाइट डॉट है, इसको इस सेंटर पॉइंट के अंदर लेके चला जाऊंगा तो मेरा एक स्क्वायर बॉक्स जो होगा वो सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस वन। ये अभी मेरे पास पहले एक ये स्क्वायर बॉक्स था, अभी एक ये सर्कल बन गया। बट ये सर्कल सिर्फ तब बनेगा जब आप इसको सिर्फ आपका स्क्वायर बॉक्स होगा। अगर आप रेक्टेंगल के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो तब ये सर्कल नहीं बन सकता कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल का साइज है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ये मैक्सिमम इनसाइड ले आता हूँ। ये ले, आपके पास वो सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन एक अच्छी हेडिंग्स के लिए जो बैकग्राउंड होती है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने इसको यहाँ से आना है, इसको ये रोटेट कर देता हूँ या जो भी शेप्स है इसमें है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इन पॉइंट्स को मूव करूं और उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपके सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के साथ ही एक टूल आ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिएगा जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो शेप बनी हुई है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी। मसलन यहाँ पे जो इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया। अब वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर जो है वो तो गायब हो गए, बट यहाँ पर आपके पास इधर आगे एंकर पॉइंट्स, ये जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 4 पॉइंट्स, ये एंकर पॉइंट्स हैं। इन एंकर पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इसको यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं कहता हूँ सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, तो अब देखें सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ नहीं जी यहाँ से नहीं, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ओके। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स को जो है वो मूव करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहां इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूंगा तो मल्टी सिलेक्शन होगी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको गाइड किया था। अब मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया। अब लाजिम नहीं कि आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स को ही यार सिलेक्ट करना है, आप चाहो तो ये और ये पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो या अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं अगर इन दोनों को इनसाइड मूव करता हूं तो ये ले जी आपके पास ये शेप बन गई, ओके। तो हमने इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर किस तरह क्रिएट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कहता हूं मुझे डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब मैं इधर आता हूं, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं कहता हूं ये शेप और ये शेप, सॉरी ये वाला एंकर पॉइंट और ये एंकर पॉइंट, मैं इसको यहाँ पे लाके इसको क्लिक करता हूँ, ड्राइंग साइड ड्रैग करता हूँ तो ये ले ऐसे लगता है जैसे आपके को पत्ती बन गई, फूलों की पत्तियां होती हैं उस तरह की लीफ है, वो आपने बनाना चाहते हो तो वो आप इसको क्रिएट कर सकते हो।
अभी हम यहाँ पर एंकर पॉइंट्स को रिमूव करना और एंकर पॉइंट्स को ऐड करना, ये दो चीजें सीखेंगे। और फिर इसके बाद वही, जैसा कि मैं एक चीज सिखाने के बाद काफी ज्यादा चीजें डिजाइन क्रिएट करता हूँ, इसी तरह आज हम भी इसी तरह कोई ना कोई डिजाइन बनाया करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे एंकर पॉइंट्स को रिमूव करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ आऊंगा। मैं यहाँ आके किसी भी एंकर पॉइंट को, फॉर एग्जांपल मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और देखें एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ और एक ही व्हाइट डॉट आ गया। अब व्हाइट डॉट की अगर मैं बात करूं, इसको इनसाइड मूव करूंगा तो देखें एक साइड सिर्फ मूव हो रही है, बाकी तीनों साइड एज इट इज है। और अगर मुझे ये वाली एंकर पॉइंट को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर ऊपर एंकर पॉइंट, ये उसकी सेटिंग और स्टेटस बार है। जैसे मैंने कहा था कि ये वाली जो बार होती है ये आर्टबोर्ड और ये जो आपके टूल्स हैं इनकी सेटिंग्स या कस्टमाइज आप इसके साथ कर सेटिंग और उसकी बार होती है। अब यहाँ पर ऊपर देखें एक पेन का साइन बना हुआ है, इधर आपके पास एक माइनस का साइन है, आप इसको क्लिक करें, वो है आपकी एंकर पॉइंट रिमूव। रिमेंबर, आपने कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट का बटन है उससे आपने इस एंकर पॉइंट को डिलीट नहीं करना, वो आपका पाथ रिमूव हो जाएगा। आपने इसी तरह एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ये जो आपके पास यहाँ पर माइनस पेन का साइन एक आ रहा है, ऊपर माइनस का आइकन आ रहा है, आपने इधर से क्लिक करोगे तो आपकी एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ओके, अब अगर मैंने एंकर पॉइंट को ऐड करना है तो वो किस तरह करूंगा? इसी टूल बार में आपके पास यहाँ पर एक पेन का साइन बना हुआ होगा, ये है पेन टूल। यार कमाल का टूल है, पूरे इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत कमाल का टूल है। इस टूल को अगर आप लोगों ने 100% सीख लिया ना तो यकीन मानो आप 50% प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाओगे। इतना कमाल टूल है, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है। अगर फिलहाल मैं एक लाइन, जैसा कि हर टूल का मैंने कोई नाम रखा होता है, हर टूल का मैंने किसी ना किसी की चीज की बात करता हूं, तो इस टूल को मैं कहता हूं किंग ऑफ ऑल टूल्स। ये कमाल का टूल है। ओके, अभी फिलहाल जो हमारा यहाँ पर काम है, इधर से हमने सिर्फ एंकर पॉइंट को ऐड करना सीखना है आज। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसी को प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो इसके आगे फर्दर जो है वो 3 टूल मजीद ओपन हो जाएंगे। एक एंकर पॉइंट टूल है, माइनस एंकर पॉइंट टूल है, एंकर पॉइंट टूल सिंपल है। अगर मुझे एंकर पॉइंट टूल यहाँ पर कोई एंकर ऐड करनी है, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और बाय डिफॉल्ट पेन टूल भी अगर हो तो वहां से भी कर सकता हूँ। पहले मैं वहां से क्लिक करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके थ्रू ऐड करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर जहां जहां पर एंकर पॉइंट ऑलरेडी है, अगर मैं इसी टूल से वहां लेके जाऊंगा माउस को तो देखिए माइनस का साइन आ जाएगा। मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को रिमूव भी कर सकता हूँ, ये हो गया। और अगर मुझे एंकर पॉइंट ऐड करनी है तो जहां पर एंकर पॉइंट नहीं है, मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर ऊपर बॉर्डर के ऊपर यानी स्ट्रोक के ऊपर लेके जाऊंगा तो साथ में देखिए पेन के साथ एक प्लस का साइन आ जाएगा। मैं वहां पर इसको क्लिक करूंगा और मेरा एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो बिगनर के लिए यहाँ पर जरा एंकर पॉइंट को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई और दूसरा टूल है या शेप सेलेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर स्ट्रोक के ऊपर माउस को लाके बड़े ही प्यार से उसको क्लिक करना जरा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी एक आध पिक्सल भी आपका माउस आगे पीछे हो जाएगा तो वो एक पाथ क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो ये मेरे पास ऐड एंकर पॉइंट है, कि ये कहीं पर भी क्लिक होगा, इसका काम ही सिर्फ ऐड एंकर पॉइंट है। तो मैं कहीं पर भी देखो यहाँ पर आ रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर ली, यहाँ ऐड कर ली, यहाँ ऐड कर ली। मतलब जहां दिल करता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इधर आते हैं, फिर एंकर पॉइंट की कस्टमाइजेशन जो है उसके लिए, तो एंकर पॉइंट की कस्टमाइजेशन के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास आता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जहां जहां मैंने एंकर पॉइंट ऐड किए हुए हैं मैं उसको देखें अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट है, जो मर्जी शेप आपने क्रिएट करनी है, जैसे मर्जी आपने इसको एडजस्ट करना है तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक एंकर पॉइंट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाला काम था सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एंकर पॉइंट को किस तरह से हमने रिमूव करना है, किस तरह से हमने ऐड करना है, किस तरह से उसको हमने उस इंक्रीज साइज उसका इंक्रीज डिक्रीज करना है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। चलें अब मैं इसी शेप को जरा किसी दूसरी और शेप में कन्वर्ट करता हूं।
यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक यहाँ पर पेन टूल से मैंने एक एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिड के अंदर यूज करनी ऐड करनी है, और जहां पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट है मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अब ये आपके पास ट्राइंगल आ गया। अब ये ट्राइंगल को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये नीचे वाली दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, और देखिएगा कि मैं इन दोनों को इनसाइड मूव करता हूं तो मेरे पास क्या शेप बन गई। अब देखो, गेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर्स की है। अभी यहाँ पर मेरे पास मैंने इसको एक ट्रायंगल को कन्वर्ट किया एक ड्रॉप के अंदर। अभी इसका कलर जो है वो आपके पास है रेड, तो आपको फील आ रहा है कि ये ब्लड ड्रॉप है। लेकिन अगर मैं इसी का कलर यहाँ पर ब्लू कलर कर देता हूं तो ये आपको फील होगा कि ये एक वाटर ड्रॉप कलर है। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल था, मैंने एंकर पॉइंट्स को रिमूव करके उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह की, तो वो आपका एक वाटर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ आता हूं और मैं अब स्केयर बॉक्स नहीं, सिंपल एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जहां पर मेरे पास ऑलरेडी एंकर पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज रहने दूंगा, और उनके मिड के अंदर मैं यहाँ पर मजीद एंकर पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। अब देखें क्या होगा, शेप टू शेप कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वाला जो एंकर पॉइंट है ये भी शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर आता हूं और इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। जिन जिन एंकर पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये लें जी, अब आप देखें आपके पास एक और शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इसी को मैं कहता हूं कि मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज लेकर आना है। अब मैंने आपसे कहा था ये सारी गेम है कलर्स की। अगर देखे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं ग्रीन यहाँ पे करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसके इनसाइड ये वाले जो दो एंकर पॉइंट्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनसाइड में इसे मूव करूंगा तो ये क्या बन गया, ये लीफ बन गया। जैसे फूलों की पत्तियां होती हैं, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। अब दो तरह के डिजाइनर्स होते हैं, याद रखिएगा। एक वो डिजाइनर जिसको जो सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से गाइड कर दिया जाता है कि जी इसको रिपीट करो तो ऐसे बनेगा, इसको डुप्लीकेट करो तो ऐसे बनेगा, इसका पैटर्न इस तरह का बनेगा। तो भाई पैटर्न को थोड़ा बहुत हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। एक प्रो डिजाइनर है और एक नॉर्मल डिजाइनर है। मैं अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और थोड़ा सा रोटेट करके, मैंने जैसे लास्ट में बताया था आपको पहले लेक्चर के अंदर कि ये लीजिए मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी, ओके, और मैं सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इधर आपके पास इसको अपने आर्ट बोर्ड के अंदर पूरे के पूरी शेप को यहाँ ले आता हूँ और फिर मैं इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। ये लें, अब ये कितना प्यारा देखें डिजाइन आपके पास बन गया। लेकिन ये इससे भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है डिजाइन। लाजिम नहीं होता कि भाई आपने एक रिपीट की कमांड दी, पहले उसको बाय रो चला दिया फिर बाय कॉलम चला दिया, भाई थोड़ा सा चेंज। अब सेकंड वाला मैंने कहा है एक और डिजाइनर होता है जो थोड़ा सा उसको जो है वो यूनिक तरीके के साथ प्ले करता है। अब मैं यहाँ पर ही दो आर्ट बोर्ड बनाता हूँ, यहाँ मैं इसी बाकी वाली सब लाइंस को यहाँ कर देता हूँ डिलीट। भाई थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज करके देखो, मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं, अब मैं यहां पे नहीं, इसके दरमियान यहां पर ये देखिए आपके पास यहां पर आएगा और इधर उसका पैटर्न ही स्टाइल चेंज हो गया। अभी क्योंकि हम लोगों ने क्लिपिंग मार नहीं सीखा तो इसलिए बाहर आउट है, तो मैं फिलहाल टेम्परेरी क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका ट्रिम व्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेस मेरे पास अभी फिलहाल नजर ना आए। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा बाय दोनों रो को और फिर मैं इसी को डुप्लीकेट, ये लें जी, अब मैं कंट्रोल डी, ये लें, काम वही है जो आपने पहला स्टाइल के साथ पैटर्न बनाया और एक इस स्टाइल के साथ पैटर्न बनाया, दोनों के अंदर डिफरेंस आप देख लें कि भाई अगर आपको कहा गया है ना कि डुप्लीकेट करना तो सिर्फ इस हद तक नहीं रहना, जरा थोड़ा सा अपने ज़हन को भी, जरा अपने दिमाग का जरा सेंसर ऑन करके ना कुछ हट के भी करना सीखना है। और जिंदगी में जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना है ना तो कम से कम दो ऑप्शन बनानी है आपने अपनी जात के लिए, क्या दोनों में से देखनी है कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है। ये नहीं कि एक ही ऑप्शन बना के आपने कहा जी पारी है फाइनल, ठीक है, ऐसे नहीं होनी। कम से कम आपने दो ऑप्शन जो है वो जरूर आपने बना लेनी है। तो ये आपके पास सिंपल एक व्यू था कि जिसके ऊपर मैंने कहा कि भाई हम लोग इस तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव करता हूँ, एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड को भी रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं इधर आता हूँ अब कुछ और क्रिएट करने के लिए। अभी एक शेप को मैंने कन्वर्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल की मदद से।
सेम मैं वही काम करूंगा। यहां पर आता हूं, मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया और इसी तरह मैं कहता हूं एक ये और एक ये। अब काम वही है जो हम कई दफा कर चुके हैं, लेकिन उसके थ्रू हमने आगे कुछ चीजें भी तो बनानी है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? ओके, चले अब मैं इसको यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रैग करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं दो शेप्स बनाऊंगा, यानी वही कहा कि हमेशा आपके पास दो तरह की डिजाइन्स का होना बहुत जरूरी है। एक डिजाइनर ने ये चीज बनाई और उसी तरह उसको डुप्लीकेट करना सीख लिया। अब इसी तरह मैं आता हूं तो वो कहेंगे कि ये ले जी, मैंने इसको भी यहां पर डुप्लीकेट कर लिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना। लेकिन इससे भी और अच्छा बन सकता है। देखिए, इस तरह का भी डिजाइन तो आपने गूगल के ऊपर बहुत सा देखा होगा। इसको थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई करें तो लोगो भी बन सकते हैं। ओके, लेकिन अब अगर मैं थोड़ा सा और यूनिक स्टाइल में चलता हूं, दोनों में फर्क देखिएगा। सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस करने से दोनों के दरमियान, दोनों की लुक एंड फील में ही पता चलेगा कि भाई क्या प्रोफेशनलिज्म है और किस तरह से आप मल्टीपल शेप्स या मल्टीपल डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहां आता हूं और इसी को फिर डुप्लीकेट करता हूं, लेकिन इधर आके मैं अपने जरा दिमाग के सेंसर्स को थोड़ा सा एक्टिव करता हूं और कहता हूं कि यार जरा पहले वाले डिजाइन से थोड़ा सा डिफरेंट बनना चाहिए। फिर मैं इसको यहां पे करूंगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके इधर आएगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म से है रिफ्लेक्ट यानी मिरर इफेक्ट, और इसको वर्टिकली ओके कर देता हूं। अब देखें, देखने में दोनों में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको यहां पर यहां क्लिक करता हूं और इधर लाकर मैं यहां पर आया और फिर यहां पर भी राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, लेकिन इस बार मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल जो है वो रिफ्लेक्ट करूंगा। इसे क्लिक किया और ओके, ये ले, शेप वही, काम वही, बस मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो चेंजेस की हैं। तो आपके पास दो इस वक्त डिजाइन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो ये दो डिजाइन हमने क्रिएट किए, आपको समझ आई? मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपको यहां पर गाइड किया है। अगर आपको ये चीज बनानी आ गई है तो मैं कहता हूं आप एक डिजाइनर बन गए हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं अभी फिलहाल टेम्परेरी इस वाले जो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने एक शेप से डिजाइन बनाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और एक यहां पर इस डिजाइन को यहां पर लेकर आते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताएं ये क्या चीज आपको बनी हुई नजर आ रही है? गौर करें, देखें, आपने 5-7 मिनट के अंदर थोड़ा सा बस चेंजेस करके अपनी शेप को आपने बना क्या दिया है? बताएं जरा मुझे। चले मैं आपको पहले एक गूगल के ऊपर इसका प्रीव्यू दिखाता हूं कि आप लोगों ने बनाया क्या है, और फिर उसके बाद इधर आते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। यहां आता हूं मैं गूगल पे, और यहां पर हम सिंपल एक पॉपुलर बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका लोगो हमने विद इन 2 to 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्रिएट कर लिया है। यहां पे हम देखें, आप गूगल के ऊपर आए, गूगल के ऊपर लिखें गुल अहमद लोगो, ठीक है, ये ले जनाब। अब मैं इधर आ गया, क्या है जो हमने बनाया और जो एक बहुत बड़े ब्रांड का लोगो बना हुआ है। यहां से अगर मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पर आके मैं इसे पेस्ट करता हूं, ये लें जी। तो जनाब अब बताएं, खाली सिर्फ आपने टूल सीखना है या काम सीखना है? और आप अंदाजा लगा लें कि अभी सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं और 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर आप लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी तरह के डिजाइन बनाना आपने सीख लिए। अब तो आप भी अगर ये चीज बना लेते हो तो आप कह सकते हो कि जनाब गुल अहमद का लोगो, और ये तो मेरे बाएं हाथ की महल है, इसको तो मैं ऐसे बना लूंगा। तो भाई सिर्फ और सिर्फ काम करना सीखना है। टूल्स की दुकान जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है। अब हम अगर सिर्फ टूल्स को देखते जाएंगे ना कि ये लाइन टूल है, इसने ये लाइन लगानी है, ये फ्लां टूल है, इसने ये काम करना है, तो भी पहले से पता नहीं आप कितना कुछ देख चुके हो। टूल्स ने कब, कहाँ, किस तरह काम करना है वो मैंने आपको बताना है, और इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह से मैं आपको आगे लेके चलूंगा ताकि आप एक टूल से बेशुमार डिजाइन जो है वो बनाने के काबिल हो जाओ। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी।